हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज के इस वीडियो में उससे आगे अध्ययन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक पर्यायता तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। तदनंतरम एकलोपी सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय क्षुत्पिपासार्दितो बिरमा उत्तर श्याम दिशि अज्ञाते पथि आहिंडमान है पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। तदनंतरम इसके बाद एकलोपी अकेला होते हुए भी असार संसार यानी सारहीन संसार में दुख रूपी दावानल, दूसरा भूख क्षुत यानी भूख, पिपासा मानी प्यास से, आर्दित मानी पीड़ित, बिरमा, ये जो बिरमा उस लड़के का नाम है केशवानंद का, उत्तर दिशा में, उत्तर शाम उत्तर दिशा यानी दिशा में, अज्ञात पथि मानी रास्ते पर, आहिंडमान पंजाब जिले के फिरोजपुर नामक गांव में चला गया। कहाँ चला गया भाई ये? इसके बाद अकेला होते हुए भी सारहीन संसार में दुख रूपी दावानल से, दूसरा भूख और प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर आहिंडमान पंजाब जिले के यानी पंजाब जिले के फिरोजपुर नामक गांव को चला गया। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशितो अयं बिरमा रोटिकायाः अक्षरगानस्य च युगपत् दर्शनम् इदं प्रथमतया अकरोत्। तत्र वहाँ केनापि किसी कृपालुना, कृपालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराया हुआ यह बिरमा, इस बिरमा के द्वारा इस बिरमा ने रोटी के और अक्षर ज्ञान का युगपत मानी एक साथ, दर्शनम यानी दर्शन, इदम यानी यहाँ, प्रथमतया मानी पहली बार, अकरोत मानी किया। वहाँ किसी कृपालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए हुए इस बालक के द्वारा रोटी का और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया गया। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्रायाः प्रस्थान बिंदु आसीत्। अयमेव यह ही एक पशु चराने वाले महापुरुष, पशु चराने वाले के महापुरुषत्व की ओर यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। अत्र यहाँ तस्य हृदय, उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, संस्कृत को अध्ययन करने की इच्छा अंकुरित हुई। यहाँ पर ही उसके हृदय में संस्कृत को पढ़ने की इच्छा प्रस्फुटित हुई। वापस से एक बार बालक को पुनः पढ़ते हैं। इसके पश्चात अकेला होते हुए भी सारहीन संसार में दुख रूपी दावानल में, दूसरा भूख और प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर आहिंडमान पंजाब जिले के फिरोजपुर नामक गांव को प्राप्त हुआ। वहाँ किसी कृपालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराया गया यह बिरमा, इस बिरमा ने रोटी के और अक्षर ज्ञान का दोनों का एक साथ दर्शन पहली बार किया। यह ही एक पशु चराने वाले की महापुरुषत्व की ओर यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत को पढ़ने की इच्छा प्रस्फुटित हुई। जिज्ञासिते सति कथितम यद जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम। जिज्ञासिते सति, जिज्ञासा होने पर, कथितम कहा गया, यद कि जाटस्य जाटों को, तुम जाटों को संस्कृत कहाँ से सुलभ है,
जिज्ञासा होने पर कहा गया कि जाटों को संस्कृत कहाँ से सुलभ है। संस्कृतम इच्छसी चेत साधुर्भव। संस्कृतम इच्छसी, संस्कृत चाहते हो अर्थात संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो चेत मानी यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हो साधुर्भव है तो साधु बन जाओ। तद अनु 1961 तमे विक्रमाब्दे 1904 ईस्वी फाजिल का नगरे संस्कृतम अद्यतुम उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशल दास से शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। तदनु, इसके पश्चात 1961 में, विक्रम शब्द कौन सी 1961 यानी 1904 ईस्वी फाजिल का नगर में संस्कृत अद्यतुम, संस्कृत को पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास के शिष्यत्व को और साधुत्व को इन्होंने स्वीकार किया। तत्र वहाँ गुरुमुखी लिप्याम, गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठवम अधिगतम। वहाँ पर गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब इसके पढ़ने में पाठवम यानी कुशलता को अधिगतम यानी प्राप्त किया। आगामिनी वर्षे प्रयागे, आने वाले वर्षों में प्रयाग में कुंभ मेलायाम, कुंभ के मेले में एकेन महात्मना, एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद यह नाम उनको प्रदान किया गया। आगामी वर्ष में प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद यह नाम दिया गया। गुरुवाज्ञया, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे चाप्योसितम, गुरु की गुरुवाज्ञया, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु की आज्ञा से संस्कृत को पढ़ने के लिए हरिद्वार में और अमृतसर में भी, च मानी और, अपी मानी भी, उसितम यानी रहे। और ये कहाँ रहे? ये हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। देशाटनम पूर्वता, देश को घूमते हुए, स्वामीना, स्वामी के द्वारा, नगराणाम, नगरों का, तीर्थानाम, तीर्थों का, मंदिराणाम, मंदिरों का, मठानाम, मठों का, आश्रमाणाम, आश्रमों का, विद्यालयनाम, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयानाम, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयानाम, पुस्तकालयों का, संग्रहालयानाम, संग्रहालयों का, वनानाम, वनों का, पर्वतानाम, पर्वतों का, नदीनाम, नदियों का, ऐतिहासिक स्थलानाम, ऐतिहासिक स्थल का अध्ययनम अपि कृतम, अध्ययन भी किया गया। तो बालकों एक बार पुनः यहाँ से अपन दोबारा इसका अध्ययन करते हैं, अर्थ करते हैं। जिज्ञासा होने पर कहा गया, उसकी जिज्ञासा थी ना संस्कृत पढ़ने की, तो जिज्ञासा होने पर कहा गया कि जाटों को तुमको संस्कृत कहाँ से सुलभ है, संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ। इसके पश्चात 1961 में विक्रमाब्दी 1904 ईस्वी में फाजिल का नगर में संस्कृत को अद्यतुम यानी पढ़ने के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास के शिष्यत्व को और साधुत्व को इन्होंने स्वीकार किया। वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इसके पढ़ने में इन्होंने कुशलता प्राप्त की। आने वाले वर्ष में प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद यह नाम इनको दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी ये रहे। च प्लस अपि प्लस उसितम, उसितम यानी रहना, रहे। देश को घूमते हुए स्वामी के द्वारा नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनों का, पर्वतों का, नदी का, ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया गया। स्वशिष्य गुणगण महिम्ना परम प्रीतः गुरु कुशल दास स्वजीवित काले स्वशिष्य अपने शिष्य के गुण की महिमा से परम प्रीत है, अत्यधिक प्रसन्न गुरु कुशल दास ने स्वजीवित काले एवं अपने जीवन काल में ही आश्रम से स्वामित्व, आश्रम के स्वामित्व को केशवानंद के लिए दिया और गुरुपीठ पर
तम यानी उनको, किसको? केशव जी को, केशवानंद को प्रतिष्ठापित किया। अपने शिष्य की गुणों की महिमा से अत्यधिक प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम के स्वामित्व को और केशवानंद को प्रदान किया और गुरुपीठ पर उनको प्रतिष्ठापित किया। परोपकाराय सताम विभूति है, परोपकार के लिए सताम विभूति है, परोपकार के लिए सताम यानी सज्जनों का विभूति है। इति दिया समृद्ध, दिया मानी बुद्धि, ऐसी बुद्धि से समृद्ध मठ के विभूतियों का उपयोग विधायानी करके उर्दू प्रधान फाजिल्का नाम के अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य आरब्धम यानी प्रारंभ किया। आदौ सबसे पहले तावद आश्रम एवं, उस आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय, वाचनालय इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। पश्चात बाद में तत्रैव, वहाँ पर ही एक संस्कृत पाठशाला भी इनके द्वारा स्थापित की गई। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की गई। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर, इसकी भी संस्था का भी प्रारंभ किया गया, जो निश्चित रूप से रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास था। यन माध्यम है न, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों का, चल पुस्तकालयों का, अच्छे साहित्य प्रकाशन के